अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ करेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के, जो कि आपके पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एमसीक्यूज़ नंबर 1, विच फील्ड ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद द एनालिसिस ऑफ हाउ ह्यूमन बींग्स थिंक अबाउट ईच अदर एंड हाउ दे रिएक्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस। कौन सी वो साइकोलॉजी की फील्ड है जो कि एनालाइज करती है कि ह्यूमन बींग एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं और किस तरह रिएक्ट करते हैं डिफरेंट सिचुएशन के मुतालिक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाता है हमारे पास? ऑप्शन ई, सोशल साइकोलॉजी कहलाता है। MCQs नंबर 2, in which stage we are capable of learning, creating and accomplishing numerous new skills and knowledge, thus developing the sense of industry। ये सारी चीज़ें किस में हमारे पास आ जाती हैं? स्कूल एज में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 3, in concrete operational stage of cognitive development theory, the ability to recognize logical relationship among elements in a serial order comes in one of the following process। से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपकी कौन सी होती है जहाँ पे आप कॉग्निटिव लर्निंग करते हो, जिसमें आप सीखते हो, चीज़ों को रिकग्नाइज करना सीखते हो। तो वो कौन सा कहलाता है? ट्रांसिटिविटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 4, in which perspective of psychology do we learn from the consequences of our actions। हम अपने consequences से या अपने actions से क्या सीखते हैं, वो कौन सा पर्सपेक्टिव कहलाता है? बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 5, children develop proper attitudes and behaviors toward other people in society based on social and cultural norms, rules and laws in, ये हमारे पास कौन सी पर्सनैलिटी में आ जाता है? मॉरल डेवलपमेंट में हमारे पास आ जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 6, in which cognitive development stage the child learns to use and to represent objects by images, words or drawings। वो कौन सी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है की स्टेज है जिसमें बच्चा लर्न करता है कि किस तरह ऑब्जेक्ट की इमेजेस हैं, वर्ड्स या ड्राइंग्स को पहचानना सीख जाता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 7, द इंटेलिजेंस कोटेंट और IQ वाज ओरिजिनली कैलकुलेटेड एज, उसका यानी कि फार्मूला क्या है कैलकुलेट करने का? ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 8, योर मेमोरी ऑफ हाउ टू ब्रश योर टीथ इज़ कंटेन इन योर डैश मेमोरी। आपकी वो मेमोरी जिसमें आपको पता है कि आपने अपने दांत कैसे ब्रश करने हैं, वो कहाँ पर होती है? प्रोसीजरल मेमोरी कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 9, द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA रिपोर्टेड दैट डैश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक टू अटेस्ट। कौन से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है APA के लिहाज से? वैलिडिटी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द फादर ऑफ साइकोलॉजी। अब फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको कहा जाता है? विलियम वॉन्ट को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs number 11, which perspective has grown significantly over the last few decades, especially with advances in our ability to explore and understand the human brain and nervous system? Tools such as MRI scans, PET scan allow researchers to look at the brain under a variety of conditions। तो ये सब जो चीज़ें सिग्निफिकेंटली पर्सपेक्टिव में जो चीज़ें एडवांसमेंट की तरफ गई हैं, ये किसकी वजह से गई हैं? बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की वजह से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 12, ह्यूमन बीइंग ग्रोज मोस्ट रैपिडली एट 2 times ड्यूरिंग देयर लाइव्स, वन इज़ इन इन्फेंसी एंड अदर इज़ इन। दो जगहों पर जो इंसान ह्यूमन बीइंग है वो ज़्यादा ग्रो करता है, एक फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेंसी के अंदर और दूसरा एडोलेसेंस में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 12, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अफेक्टिवली इंटरेक्ट विद अदर्स कम इन। आपकी सोचने समझने की सलाहियत दूसरों के साथ जब आप बात करते हो, जब आप अंडरस्टैंडिंग बनाते हो, तो वो किस में आ जाती है हमारे पास? इंट्रापर्सनल स्किल्स में आ जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
MCQs number 14. Which theory suggests that people are motivated to go to work each day for the monetary reward of being paid? कौन सी थ्योरी सजेस्ट करती है कि लोग मोटिवेट होते हैं कि अगर वो किसी भी जगह काम करने जाते हैं तो वो उनको कोई रिवॉर्ड या कोई पे मिले, कोई पैसे मिलेंगे? ये इंसेंटिव थ्योरी में हमारे पास आता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 15. वर्किंग मेमोरी और एक्टिव मेमोरी इज़ अनदर नेम ऑफ। अब जो वर्किंग मेमोरी एक्टिव मेमोरी का दूसरा नाम क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 16. इन विच पीरियड टोडलर्स वेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 times द चाइल्ड बर्थ वेट? कौन सा ऐसा पीरियड है टोडलर का जिसका अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम उसके यानी कि बर्थ वेट से 3 टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है 12 to 24 मंथ्स के अंदर? ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पेरेंटिंग इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल फॉर नॉर्मल चिल्ड्रन? कौन सा ऐसा पेरेंटिंग टाइप है जो कि बच्चों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है या ज़्यादा बेनिफिशियल है? ऑथोरिटेटिव। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQs number 18. In concrete operational stage of cognitive development theory, the ability to recognize logical relationship among elements in a serial order come in one of the following processes. तो किस में आ जाता है? ट्रांसिटिविटी में आ जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs number 19. Which disease caused by genetic or hereditary defect in which there is an abnormal number of chromosomes? कौन सी ऐसी डिजीज़ जो कि आपके जेनेटिक या हेरिडिटरी डिफेक्ट होता है जिसमें आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एबनॉर्मल होते हैं? तो डाउन सिंड्रोम कहलाता है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 20. विच टाइप ऑफ मेमोरी कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू एपिसोडिक एंड सेमेंटिक्स मेमोरी? कौन सी आपकी मेमोरी की टाइप है जिनको फर्दर डिवाइड किया गया है, सब डिवाइड किया गया है एपिसोडिक में और सेमेंटिक मेमोरी में? तो वो कौन सा है? डिक्लेरेटिव मेमोरी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 21. साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी गिवन बाय, ये किसने थ्योरी दी थी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की? सिगमाइड फ्रॉइड ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 22. द एबिलिटी टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स एंड बी फिजिकली अडेप्ट मैच विद वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस स्किल्स? सी जो आपकी एबिलिटी है, जो आप मैनिपुलेट करते हो ऑब्जेक्ट को, जो आप फिजिकली अडेप्ट करते हो, पहचानते हो, वो किस में आ जाता है हमारे पास? बॉडीली काइनेस्थेटिक स्किल्स। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट कंसर्न्ड विद द वेज इन विच इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन एक्वायर, डेवलप एंड यूज़ इंटरनल मेंटल कैपेबिलिटीज़? वो कौन सी डेवलपमेंट है जो कि कंसर्न है इन्फेंट्स के, ताकि वो एक्वायर करे, डेवलप करे इंटरनल मेंटल कैपेबिलिटीज़ को? तो वो कौन से प्रोसेस में आ जाता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 24. इन विच साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेज द सिग्निफिकेंट टास्क इज़ टू परपिट्यूट कल्चर एंड ट्रांसमिट द वैल्यू ऑफ कल्चर्स? कौन सा ऐसी साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेज है जिसमें आप परपिटुएट करते हो कल्चर को या ट्रांसमिट करते हो, जैसे कि आपकी कल्चर वैल्यूज़ क्या है? आप मिडिल अडल्टहुड में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 25. गेटिंग इन्फॉर्मेशन इनटू मेमोरी इज़ कॉल्ड डैश। गेटिंग इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ मेमोरी इज़ कॉल्ड। अब जो इन्फॉर्मेशन आपकी मेमोरी के अंदर जाती है उसको क्या कहते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन आप अपनी मेमोरी से निकालते हो उसको क्या कहते हैं? जो आपकी मेमोरी के अंदर जाती है उसको हम इनकोडिंग बोलते हैं, और जो आप निकालते हो उसको रिट्राइवल कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 26. इट इज़ द सम ऑफ टोटल वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स एंड इंटरेक्ट्स विद अदर्स। इट इज़ सम ऑफ टोटल ट्रेड्स। कौन सा वो सम है जिसमें आप इंडिविजुअल यानी कि जो आपके रिएक्शन है या दूसरों से आप इंटरसेक्ट होते हो, वो किस में आता है? कौन से ट्रेड्स में आता है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 27. इन विच साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज द इंडिविजुअल डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल इंटरेस्ट इन द ऑपोजिट सेक्स? कौन सा वो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज है जिसमें आपका अराउजल होता है, सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है आपके ऑपोजिट सेक्स में, यानी कि मेल का फीमेल में, फीमेल का मेल में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है? द जेनिटियल स्टेज में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
MCQs number 28. In which of the following process forgetting occurs because memory traces fade with time? कौन सा वो प्रोसेस है जिसमें आप चीज़ें भूल जाते हो और मेमोरी के ट्रेसेस फेड होते चले जाते हैं, भूलते चले जाते हो? डीके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs number 29. In motor development of infant, blinking reflex is well established in the period of मोटर डेवलपमेंट जो इन्फेंट के अंदर ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स है वो कब डेवलप होता है, कौन से मंथ्स में? 4 to 8 मंथ्स में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs number 30. In which period of infancy rooting and sucking reflexes are well developed? कौन सा वो पीरियड है इन्फेंसी का जिसमें आपके रूटिंग का या सकिंग रिफ्लेक्सेस डेवलप हो जाते हैं? 1 to 4 months। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs number 31. Previously learned information interference with the retention of new information in। अब जो प्रीवियसली आपने लर्न किया है और जो आपको मेमोरी आपने रिटेंशन की है वो किस में आ जाता है? प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs number 32. In which period true eye color is established in infants? कौन सा आपका पीरियड है जिसमें आपको ट्रू आई कलर आ जाता है? 4 to 8 मंथ्स में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs number 33. Which field of psychology deals with the study of mental processes in animals in order to get better understanding of human psychology? कौन सी वो फील्ड ऑफ साइकोलॉजी है जो कि डील करती है आपके मेंटल प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करती है एनिमल्स के, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग बना सके ह्यूमन साइकोलॉजी की? तो हमारे पास कंपैरेटिव साइकोलॉजी आती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs number 34. It is the memory of autobiographic events, times, places and other contextual knowledge that can be explicitly stated। ये किस चीज़ में आ जाता है हमारे पास? एपिसोडिक मेमोरी में। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQs number 35. Many adolescents go into the period of withdrawing from their responsibilities. Erikson used the term for that। कौन सी वो एडोलेसेंस की स्टेज है जहाँ के वो अपने विड्रॉ कर जाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा नहीं करते या पूरी नहीं कर पाते? मोराटोरियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs number 36. The principles of psychology dash combine with those of educational and clinical psychology. It attempts to understand and cure the students with learning disabilities। कौन सा वो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी है जो कि कंबाइन करता है एजुकेशनल और क्लिनिकल साइकोलॉजी को, जिसमें आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हो कि स्टूडेंट्स का क्योर क्या है, उनकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ कौन सी डिसेबिलिटीज़ उनको हो रही हैं जिसकी वजह से वो लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं? स्कूल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs number 37. ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग इज़ डेवलप्ड बाय। किसने डेवलप किया है? स्किनर ने। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQs number 38. Which of the following development concerned with the ways in which infant and children acquire, develop and use internal mental capabilities कब यूज़ करते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs number 39. Which theory suggests that peoples are motivated to go to work each day for the monetary reward of being paid? वो कौन सा आ जाता है हमारे पास? इंसेंटिव थ्योरी आ जाता है, जिसमें आपका दिल करता है कि आप कहीं पे भी काम जाके करोगे तो आपको कोई रिवॉर्ड या मनी मिलेगा, पैसे मिलेंगे। MCQs number 40. According to IQ range classified by Terman, the individual whose IQ range is 90 to 110 they are। अब जिनका IQ रेंज क्लासीफाई कौन सी क्लासिफिकेशन से देखना आपने? टर्मन की। और इंडिविजुअल की अगर IQ रेंज 90 से 110 तक हो तो कौन से उसमें कैटेगरी में आता है? एवरेज में आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। थैंक यू, होप यू लाइक इट।